हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम करता हूं मैं। तो बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कल या फिर इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को, जो कि बायोलॉजी का 10th क्लास के अंदर चैप्टर है फर्स्ट। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन किया था। तो उस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग, मैंने बताया था आपको कि लाइफ प्रोसेसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से लेता है, वैसी प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता था। होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। अपने खाने को ऑब्टेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या क्या करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। अब न्यूट्रिशन एक चीज होती है, न्यूट्रिशन डेफिनेशन आप लोग क्या बोलोगे? तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑब्टेन करता है उन न्यूट्रिएंट्स को अपने एनवायरनमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काऊ है, तो काऊ किस चीज के ऊपर फीड करते हैं बेटा? नॉर्मल ग्रास के ऊपर फीड करते हैं। तो ग्रास जो होता है वो उसके एनवायरनमेंट से उसको मिलता है, वो उसके ऊपर ग्रेज करती है और ग्रेज करने के बाद उसको क्या करती है? खाती है। तो सिंपल सी बात है, उस काऊ ने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट से अपने फूड को इनटेक किया और उस फूड से उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो न्यूट्रिएंट को क्या करती है? कंज्यूम करती है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं बेटा? इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है? इंजेशन इज द प्रोसेस in which any organism intake their food inside their specific organ which is also known as their mouth। तो ingest का मतलब क्या होता है? ये कैसे प्रोसेस होती है? इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को एक पर्टिकुलर ऑर्गन से अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन प्रोसेस बोल देते हैं। तो ये प्रोसेस होगी जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपने खाने को अपने माउथ के अंदर या बॉडी के अंदर इंटेक करता है, उसको हम इंजेशन बोल देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें वो अपने इंटेक फूड को क्या करता है, अपने स्टमक के अंदर, अपने माउथ के अंदर क्या करता है? अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है? डाइजेशन। जिसमें कोई भी फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है बेटा एब्जॉर्प्शन की, जिसमें सबसे पहले वो इंटेक करता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिनको हम लोग विलाई बोल देते हैं। और विलाई की मदद से उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को, किनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को? जो खाना हम लोगों ने डाइजेस्ट किया है या फिर ब्रेक डाउन किया है, उनको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद बात आती है बेटा ट्रांसपोर्ट्स की। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्कुलेट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं? एसिमिलेशन। साइंटिफिक टर्म क्या रहेगी उसके लिए? एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी की फॉर्म में ब्लड के जरिए क्या किए जाते हैं? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन या फिर एसिमिलेशन। और फिर बाद में जितना भी खाना या जितनी भी एनर्जी हमें उनसे मिलती है, और उसके बाद जब अनडाइजेस्टेड पार्ट या फिर कोई भी अननेसेसरी फूड पार्टिकल्स या फिर वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो उसको हम लोग बॉडी से क्या कर देते हैं? डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं हमारी बॉडी से, जो हमारे लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? हम लोग उसको बोल देते हैं इजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बेटा एक्सक्रीशन। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्रीशन। तो सिंपल सी बात है, कोई भी न्यूट्रिशन जो होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं बेटा? देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, जिसमें हम लोग अपने खाने को क्या करते हैं? एक स्पेशल ओपनिंग से बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। फिर बारी आती है डाइजेशन की, जिसमें हम लोग उस फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर बारी आती है एब्जॉर्प्शन की, जिससे हम लोग उससे मिलने वाले, डाइजेस्टेड फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर बारी आती है बेटा एसिमिलेशन की, जिससे हम लोग उन पार्टिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद क्या बारी आती है बेटा इजेशन की। इजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन।
जिसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फिर बात आती है बेटा जिससे, यानी कि फूड जो हम लोग लेते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स आपने पिछले क्लासेस में किया होगा, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने किया होगा कि ये फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के पास अलग अलग फंक्शन, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप लोग सभी नोन हैं उनसे, तो जैसे विटामिन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और उसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, ये सभी चीजें क्या करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स के रूप में बोले जाते हैं। तो अब इन न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलते हैं बेटा? एनर्जी भी मिल सकती है। इससे इन्हीं की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर डिजीजेस से। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है उससे हमारे एक्सटर्नल जो स्ट्रेसेस होते हैं जिससे हमारी इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंच सकता है उससे प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग अप जो कंडीशंस होती हैं, बॉडी बिल्ड्स करना या फिर रिपेयरिंग होना, ये सभी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लिए? ये सभी न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस लाइक प्रोवाइड एनर्जी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग, जैसे प्रोटीन्स एग्जांपल रहेगा। मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मींस जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। उन सभी का सब ऑफ जो कंडीशंस रहेंगी, तो ये सभी क्या बोले जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल आपको पता है प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। प्रोटीन्स जो होते हैं उनका सोर्स क्या होता है? प्रोटीन्स का सोर्स होता है बेटा पल्सेस, एग, मिल्क, मीट, इन सभी से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन्स मिलती हैं। और प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर करते हैं जितने भी हमारे अंदर बॉडी लॉस होता है, बॉडी ऑर्गन्स का लॉस होता है, बॉडी सेल्स लॉस होती हैं। फिर मिनरल्स और विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स के सोर्सेस क्या होते हैं बेटा? पानी, पानी से हमें मिनरल्स मिलते हैं। उसके अलावा सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनसे विटामिन्स, मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो ये सभी काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन का काम होता है। और वो प्रोटेक्शन का काम किस चीज से होता है बेटा? वो होते हैं पैथोजेनिक नेचर के वाले मैकेनिज्म से बचने के लिए। तो पैथोजेनिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कोज करते हैं। फिर बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हमें एनर्जीज मिलती है और एनर्जी की मदद से हम लोग अपने वर्क एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। फैट, फैट से हमें क्या मिलता है? जैसे मैंने आपको बताया इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल स्ट्रेस से बचाने के लिए फैट जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है। तो ये था बेटा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।